Assalamu alaikum students, I am Gazanfar Ali, your chemistry teacher, and welcome to MD-CAT chemistry crash course. Today we are going to discuss about the acidity of alkynes. We can say that acidic nature of alkynes. हमारा केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का ये ऑलमोस्ट लास्ट या सेकंड लास्ट टॉपिक होगा. लास्ट टाइम जो है वो हमने रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की बात की थी. इस लेक्चर में जो है वो हम एल्काइंस की एसिडिटी के बारे में बात करेंगे. हमारे पास बेसिकली जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो तीन तरह के हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस. अगर हम इन तीनों की बात करते हैं कि तीनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो एल्काइन जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे, देन इथीन एंड देन आपके जो एल्केन हैं दैट आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो लास्ट पे आएंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में. तो अगर हम इथाइन की एसिडिटी की बात करें तो सिंपल आपके पास जो सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन है वो है इथाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH. तो इसकी जो एसिडिटी है वो एज़ कम्पेयर टू इथीन वो ज़्यादा होगी, और इसकी जो एसिडिटी है वो एज़ कम्पेयर टू इथेन ज़्यादा होगी. इथाइन की एसिडिटी सबसे ज़्यादा क्यों है? इसके पीछे है जी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट. आपको पता है ये जो कार्बन है जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है, ये कौन सी कार्बन है? ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है. ये कौन सी कार्बन है? sp हाइब्रिडाइज. तो ये जो कार्बन है ये भी sp हाइब्रिडाइज कार्बन है. लास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस किया कि हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो उसके लिए हम स्टीरिक नंबर फाइंड करते हैं. स्टीरिक नंबर कैसे पता चलेगा जी? आपके पास देखें, अगर मैं कहूँ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मैंने फाइंड करनी है, अगर मैंने इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है, मैं क्या करूँगा, मैं इसका स्टीरिक नंबर फाइंड करूँगा. वो क्या होता है जी? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. तो बेटा एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ये वाला है और एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ये वाला है. तो दो सिग्मा बॉन्ड है, ये दो पाई बॉन्ड है. ये बॉन्ड पाई बॉन्ड है और ये वाला भी पाई बॉन्ड है. ठीक है. तो सिग्मा बॉन्ड इसके पास कितने हैं? दो. तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 2 प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास है 0. तो स्टीरिक नंबर आया 2. तो आपको पता है जब स्टीरिक नंबर की वैल्यू 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp. ठीक है. तो अगर स्टीरिक नंबर की वैल्यू 3 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2. अगर स्टीरिक नंबर की वैल्यू 4 आ रही है तो sp3. ठीक है. ये हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में. नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं जी इथीन के बारे में. तो इथीन में जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. सिमिलरली ये जो कार्बन है इट इज़ आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. सिमिलरली आप यहाँ भी जो है वो स्टीरिक नंबर फाइंड करके हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं. वैसे सिंपली भी आपको पता है जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 होगी, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी. ठीक है. तो सिमिलरली ये जो आपकी लास्ट कार्बन है जिनमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये आपकी बेटा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये आपकी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है. तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस के ऊपर हम जो है वो एसिडिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे. तो हमें पता है अगर sp हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें 50% s करैक्टर होगा और 50% p करैक्टर होगा. 50% s करैक्टर, 50% p करैक्टर. बेटा जो आपकी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp2 में जो है वो 33% ऑलमोस्ट जो है वो s करैक्टर होगा और 66% जो है वो ऑलमोस्ट p करैक्टर होगा. ठीक है. 33% जो है वो s करैक्टर होगा और 66% जो है वो p करैक्टर होगा. अगर मैं मोर प्रिसाइसली लिखूँ तो मैं कह सकता हूँ जी 33.3% जो है वो s करैक्टर होगा और 66.6% जो है वो p करैक्टर होगा. अगर हम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की बात करते हैं तो बेटा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में 25% s करैक्टर है और 75% जो है वो p करैक्टर है. तो इस तरह से आपको परसेंटेज सामने आपके sp में 50% s है, 50% p. sp2 में 33.3% s है, 66.6% p करैक्टर है. sp3 में 25% s करैक्टर है और 75% p करैक्टर है. अब ट्रिक की बात आपको बताऊं तो बेटा आपके पास जो परसेंटेज s करैक्टर है, परसेंटेज s करैक्टर जो है, परसेंटेज s करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के. कितना परसेंटेज s करैक्टर ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी.
और हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में है जी, इथाइन में, उसके बाद इथीन में एंड देन इथेन में। तो अगर बेटा मैं बात करता हूँ इथाइन की, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। ये जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, 50% एस कैरेक्टर है। इसका मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू दिस कार्बन ज़्यादा होगी। इथीन के कंपैरिजन में इथाइन का जो कार्बन है, जो कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और इथेन के कंपैरिजन में इथीन का जो कार्बन है उसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, 33.3% जो है वो एस कैरेक्टर ज़्यादा है। 33.3% जो है वो एस कैरेक्टर है इथीन में। तो इस कार्बन में चूँकि परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, 50% है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। मैं कह सकता हूँ जी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो इसकी सलाहियत है, द टेंडेंसी, द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो क्या है, इस कार्बन की ज़्यादा है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। सिमिलरली ये जो कार्बन है, ये कार्बन भी बेटा आपकी sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो मैं कह सकता हूँ इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है अपनी तरफ, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। डेल्टा नेगेटिव इसके ऊपर ज़्यादा होगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा। अब ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, सॉरी, ये जो आपकी हाइड्रोजन है, ये क्या हो गई है, एसिडिक हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को हम कहते हैं बेटा एसिडिक हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ पे कोई बेस ऐड करता हूँ तो ये जो आपकी हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये इजीली एलिमिनेट हो जाएंगी। और आपने पढ़ा है जी ब्रॉन्स्टन लोडी एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं डेट आर गुड प्रोटॉन डोनर्स। इसका मतलब है ब्रॉन्स्टन लोडी एसिड की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे इथाइन, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। और हमें पता है प्रोटॉन डोनर्स क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड्स। तो जो जितना इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा, जो जितना इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। अब देखिए मैं इसमें जी बेस ऐड कर देता हूँ, सोडियम अमाइड, या इसको कहते हैं सोडामाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। अगर मैं लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, इसमें सोडामाइड ऐड कर देता हूँ, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। वो कैसे करेगा जी, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जैसे ही इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये तो पहले ही यहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन पहले ही अपनी तरफ खींच रहा था, तो ये प्रोटॉन यहाँ से इजीली निकल जाएगा। अगर मैं एक और जो है वो सोडामाइड ऐड कर देता हूँ यहाँ से, इस तरह से, तो ये भी फिर क्या करेगा, ये करेगा इस वाली हाइड्रोजन पे अटैक, एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक। जैसे ही ये इस वाली एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही कार्बन की तरफ भाग रहे थे, तो कार्बन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो हमें पता है वो स्पीशीज जो प्रोटॉन दे वो क्या होती हैं, एसिड्स। तो यहाँ पे जो आपके पास है वो साल्ट बन के आएगा एक, दिस इज कॉल्ड सोडियम एसिटालाइड। दिस इज कॉल्ड सोडियम एसिटालाइड। ये क्या है, सोडियम एसिटालाइड, साथ में क्या बनेगा, अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया। ये रिएक्शन भी आपको बता रहा है जी, आपका जो इथाइन है वो बहुत एसिडिक है एज कम्पेयर टू इथीन एंड इथाइन, क्योंकि जब भी हम, जैसे ही हमने बेस ऐड किया, फ़ौरन से जो आपके एसिडिक प्रोटॉन से वो एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये इंडिकेट कर रहा है कि इथाइन जो है वो एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू इथीन एंड इथेन। ठीक है। अब ये तो हमने जनरल बात कर ली कि इथाइन, इथीन और इथेन में ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा इथाइन, देन इथीन, देन इथेन। अब हम बात करते हैं इथाइंस की कैटेगरीज में, कि इथाइन, क्योंकि हमारे पास इथाइन भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिनमें कुछ में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे होगा, या कुछ में टर्मिनल पोजीशन पे होगा, कुछ में सेंट्रल पोजीशन पे होगा। तो बेटा जिनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशंस पे होता है उन्हें हम कहते हैं टर्मिनल एल्काइंस।
एंड दे आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू इंटरनल एल्काइंस। इंटरनल एल्काइंस वो एल्काइंस होंगे जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, ये एक टर्मिनल एल्काइन है। सिमिलरली CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन, ये भी टर्मिनल एल्काइन है क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लास्ट पोजीशन पे है, टर्मिनल पोजीशन पे है। सिमिलरली आपके पास ये CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ भी जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल पोजीशन पे है। तो ये तीनों थी आपके टर्मिनल एल्काइंस। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, सेंटर में, तो हम इसे कहेंगे इंटरनल एल्काइन। क्या कहेंगे, इंटरनल एल्काइन। तो बेटा यहाँ पे ये जो आपके सामने 3 एल्काइंस मैंने ड्रा किए हैं, दे आर कॉल्ड टर्मिनल एल्काइंस, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है आपने कि टर्मिनल एल्काइंस आर मोर एसिडिक देन इंटरनल एल्काइंस। कि इंटरनल एल्काइंस के कंपेरिजन में जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं उनकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पे जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि ये वाली, इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन हैं। अब इसके पास जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में है। एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि जो आपकी एसिडिटी है, एसिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतनी एसिडिटी कम होगी। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट में तो आपके पास सिंपल हाइड्रोजन्स हैं। क्या है, सिंपल हाइड्रोजन्स हैं। मैं इसको ज़रा ओपन करके लिख लूँ। 2 एसिडिक हाइड्रोजन हैं। कितनी एसिडिक हाइड्रोजन है, 2। इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, इथाइन भी कहते हैं। यहाँ पे बेटा आपके पास जो है वो एक एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ भी जो आपके पास कितनी एसिडिक हाइड्रोजन है, एक एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। अब मैंने कहा है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतनी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। तो फर्स्ट में तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी तो इसकी होगी। इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ कि सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी है, इथाइन की है। उसके बाद देखिए प्रोपाइन, तो ये भी टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल पोजीशन पे जो है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ये वाली हाइड्रोजन जो है ये भी क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिटी के लिहाज से ये पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है। सेकेंडली यहाँ पे जो है वो एक बल्कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो मैंने कहा है बेटा जितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतनी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। ऐसे ही ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा इस वाली कार्बन पे। बात समझ आ रही मेरी। इसी तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आगे ट्रांसफर होती है। लेकिन चूंकि ये यहाँ पे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है और हमें पता है कि इंडक्टिव जो आपका इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है वो 2 एरो लगाए हैं, यहाँ पे ज़्यादा एरो लगाए हैं। मतलब इस कार्बन के ऊपर इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, वो दोनों यहाँ पे क्या है, डोमिनेट है। लेकिन इस कार्बन के ऊपर वो ज़्यादा इफेक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू दिस कार्बन। तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। अब ये भी एक टर्मिनल एल्काइन है, लेकिन यहाँ पे देखें एक मिथाइल ग्रुप ये वाला अटैच है और एक CH2 ये वाला अटैच है। दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स 2 हो गए हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेटा ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें तो ये तो वैसे ही इंटरनल एल्काइन है, क्योंकि ये जो आपकी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये लास्ट पे आ जाएगा।
तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा, पहले नंबर पे आपका आ जाएगा इथाइन, पहले नंबर पे आ जाएगा इथाइन, फिर आपका बेटा आ जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन के बाद है आपका ये वाला, दिस इज बेसिकली ब्यूट वन आइन या वन ब्यूटाइन भी आप इसको कह सकते हैं, एंड लास्ट पे आपका आ जाएगा टू ब्यूटाइन या ब्यूट टू आइन। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी होगा कि टर्मिनल एल्काइन जो है उनकी एसिडिटी ज़्यादा है और इंटरनल एल्काइंस की एसिडिटी कम है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतनी एसिडिटी कम होगी। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच थे, यहाँ पे 1 था, यहाँ भी 2 अटैच थे, लेकिन यहाँ पे इंटरनल एल्काइन था, जो आपकी sp हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो फिर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये वाली जो कार्बन है आपकी, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, 50% s करैक्टर है। तो जितनी परसेंटेज s करैक्टर ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी, उतनी एसिडिटी, क्योंकि इस कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। अगर मैं इसमें सोडियम ऐड कर दूं तो क्या होगा, रिएक्शन ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, डाई सोडियम एसिटालाइड बनेगा। क्या बनेगा, डाई सोडियम एसिटालाइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बेटा किसी टर्मिनल एल्काइन का रिएक्शन करवाता हूँ सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, अगर मैं लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में किसी टर्मिनल एल्काइन कहते हैं जिसकी टर्मिनल पोजीशन पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो क्या होगा, ये वाला जो बेस है ये करेगा इस वाली एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक। जैसे ही इस वाली एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये कार्बन तो पहले ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो आपके पास क्या बन के आया, देखिए सोडियम एसिटालाइड, क्या बना, सोडियम एसिटालाइड, और साथ में अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम एसिटालाइड बना है और यहाँ पे डाइसोडियम एसिटालाइड बना है। सिमिलरली कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिटाइलिन का रिएक्शन करवा देता हूँ क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, ये जो 2 कॉपर हैं दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से। तो इस रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बन के आएंगे। साथ में क्या बनेगा, NH4Cl Cl2, क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, साथ में बेटा बनेगा वाटर। इक्वेशन बैलेंस कर लें, 2 क्लोरीन है तो इधर 2 लगाएं, तो यहाँ भी 2 लगाएं, तो आपके पास इक्वेशन होगी बैलेंस, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। ये भी आपके पास एक किस्म का एसिटालाइड बन के आ रहा है, के ऊपर का एसिटालाइड। सिमिलरली अगर आप जो है वो इसका रिएक्शन करवा देते हैं H से ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन में आपने ऐड किया है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में जब आप ऐड करोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगी, एक तो जो है वो सिल्वर का एसिटालाइड बनेगा AgC ट्रिपल बॉन्ड Ag, साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, और साथ में बेटा वाटर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ भी, तो वाटर मॉलिक्यूल भी 2 बनेंगे। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी। सिल्वर है तो सिल्वर का कलर वाइट होता है, तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, वाइट PPT बनेंगे, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट, यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट। इथाइन को रीजनरेट भी कर सकते हैं एसिटालाइड से। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो सिल्वर का एसिटालाइड है, और इस सिल्वर के एसिटालाइड में आप कोई डल्यूट एसिड ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इसमें डल्यूट H2SO4 ऐड कर देता हूँ,
मेरे पास क्या बन के आ जाएगा Ag2SO4 और साथ में H3 ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आपका एसिड इथाइन जो है वो रीजनरेट हो गया। सिमिलरली मैं इसका रिएक्शन जो है वो डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी करवा सकता हूँ। तो मैं डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, देन प्रोडक्ट इज AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट बनेगा, साथ में एसिटाइलिन H3 ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एसिटाइलिन रीजनरेट हो गया, यहाँ भी एसिटाइलिन रीजनरेट हो गया। तो जब भी आप एसिटाइलाइट्स को किसी डिल्यूट एसिड्स के साथ, स्ट्रॉन्ग डिल्यूट एसिड्स के साथ ट्रीट करवाएंगे तो वो एसिटाइलिन या इथाइन को रीजनरेट कर सकता है। जैसे आपने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया है या नाइट्रिक एसिड के साथ उसका ट्रीटमेंट करवा दिया है। तो बेटा ये था इथाइन की एसिडिटी के बारे में या एल्काइंस की एसिडिटी के बारे में।